हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, इसके पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण काल, क्योंकि यह टेंस जो है वर्तमान में ही पूर्ण होता है। जैसे वह जा चुका है तो इसका मतलब अभी भी जा चुका है। इस तरीके से यह जो टेंस है वर्तमान में ही पूर्ण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्तमान पूर्ण काल। पहचान देखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ हैं, ए हैं, ई हैं आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी गाइज, इसमें दो पहचान होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ हैं, ए हैं, ई हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो देखिए इसमें चुका है आया है। बच्चे मैदान में आए हैं, देखिए इसमें ए है आ गया। तो चाहे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या आ हैं, ई हैं, ए है आएगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पर है, क्या कमला घर पहुंची है, यानी इसमें देखिए ई है आ गया। इस प्रकार जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं या आ हैं, ई हैं, ए हैं आता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यह जो टेंस है वर्तमान में अपने कार्य को पूर्ण करता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। यानी हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो गाइज, आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक टेंस की जो सहायक क्रिया होती हैं वो सबसे मुख्य होती हैं, उन्हीं के सहायता से ही टेंस का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब रूल देखिए, पहला रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। ये पहले मैंने आपको बता दिया, यह सिंपल का रूल है। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य निगेटिव हो गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यानी आप जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। अगर कोई वाक्य, तीसरा नियम है कि अगर कोई वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि अगर क्या से आने वाला सेंटेंस, क्या से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव है, नॉट शब्द आया है उसमें, अगर नहीं शब्द आया है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जब भी कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आया है, जैसे वह कहाँ गया है, वह क्या करता है, वह क्यों रोता है, तो अगर बीच में आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आप रूल को देख करके बनाएंगे, एक एक रूल को देख करके अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो सेंटेंस हमेशा राइट होगा। जो बच्चा अपने मन से प्रयोग करता है, गलत तरीके से लगाता है, वही जो है सफल नहीं हो पाता। यदि रूल फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस क्लियर बनेगा। अब देखिए, अगर कोई हिंदी का वाक्य कौन से प्रारंभ होता है तो कौन शब्द स्वयं सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसके लिए रूल आता है हु प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हु हमेशा सिंगुलर माना जाता है इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और किसी भी हिंदी सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने अगर आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, तो इनके साथ हमेशा नाउन लगा ही रहता है। तो इसका रूल बनता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच, इसके साथ कोई नाउन होगा, फिर नाउन के अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे,
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइज आप पूरे रूल को देख चुके होंगे, रूल को समझ लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल में कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए आप देख रहे हैं, मैंने उसको एक पत्र भेज चुका हूँ। मैंने, अब यहाँ मैंने क्या है, सब्जेक्ट है। उसको यानी ऑब्जेक्ट हो गया। एक पत्र, तो कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट हो गया, उसको एक पत्र ये ऑब्जेक्ट हो गया, भेज चुका हूँ ये आपका वर्ब हो गया। हिंदी वाक्य के अंत में ही हमेशा वर्ब मिलता है, क्रिया हमेशा अंत में रहती है। तो आई के साथ हैव लगेगा तो इसका हो जाएगा आई हैव सेंट हिम ए लेटर। इसको चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। हालांकि नियम होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ही रखना चाहिए, तो टू फॉर से बच जाएंगे। दूसरा वाक्य है कमला घर आई है। यह आपका जो है सब्जेक्ट सिंपल है, सिंगुलर है। तो कमला घर आई है, तो कमला हैज कम होम। चाहे तो आप हाउस का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो टू हाउस लगाना, होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। वे लोग बाजार से नहीं वापस आए हैं, तो वे लोग बहुवचन हो गया, तो दे हैव नॉट कम बैक फ्रॉम मार्केट। दे हैव नॉट कम बैक फ्रॉम मार्केट। अब देखिए इंट्रोगेटिव में, क्या वह अपना कोर्स पूरा कर लिया है। तो यदि क्या शब्द पहले आ गया तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग पहले करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग कर दिया गया। तो हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या तुम लोग नहीं अपना पाठ याद कर लिए हो। क्या तुम लोग अपना पाठ याद नहीं कर लिए हो। तो यहाँ पर देखिए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू नॉट, यानी इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। उसके बाद अगला देखिए, वह कहाँ गया है। अब जब इंट्रोगेटिव शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो वेयर हैज ही गॉन। अब ही के साथ हैज लगा है क्योंकि सिंगुलर है। वह उसे क्यों मारा है, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाई हैज ही बीटेन हिम। मारना का मतलब पीटना से ही है, और एक जान से मारना होता है तो किल्ड हो जाता है, तो यहाँ पर जो है मारना शब्द बीट से है, तो वाई हैज ही बीटेन हिम। इसी तरह से गाइस देखेंगे, उसे कौन बुलाया है। जब कौन शब्द आता है वाक्य में तो यह सीधे सब्जेक्ट का काम करता है। बच्चे समझते हैं कि पहला शब्द ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन जिस वाक्य में कौन शब्द आता है उसका पहला शब्द जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है, और कौन शब्द जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हु हैज कॉल्ड हिम, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है, तो हु हैज कॉल्ड हिम, यानी हु इसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए, वह किसका घड़ी चुराया है। जब किसका या कितने शब्द आता है तो उसके साथ नाउन लगा। देखिए घड़ी क्या है, नाउन है, तो किसका घड़ी चुराया है, तो किसका घड़ी एक ही में होगा, तो हुज वॉच हैज ही स्टोलेन। हुज वॉच हैज ही स्टोलेन। इसी तरह से 10वां जो है एग्जाम्पल देखेंगे, कितने लोग इस नाटक में भाग लिए हैं। कितने लोग, अब कितने के साथ नाउन आया हुआ है, तो हाउ मेनी पीपुल। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो पीपुल आप गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी का प्रयोग कर दिया गया। तो हाउ मेनी पीपुल हैव टेकन पार्ट इन दिस ड्रामा। हाउ मेनी पीपुल हैव टेकन पार्ट इन दिस ड्रामा। तो गाइज अब आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैं एक तरफ से पूरा पहचान बताया, हेल्पिंग वर्ब बताया, इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद पूरा जो है आपको एग्जाम्पल बताया। तो इस तरीके से एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखें और सीखने का प्रयास करें। अब इसी तरह से हर टेंस को आपके बीच में रखा जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।